रामायण जी का पाठ सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में अभी देखा कि हम बालकांड में चल रहे हैं और बालकांड में स्वयं साक्षात राम भगवान जनक जी के यहाँ अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ पधार चुके हैं और वहाँ पर सीता जी के स्वयंवर में उन्होंने धनुष को तोड़ दिया है और इधर से क्रोध से लाल होते हुए परशुराम जी आए हैं और परशुराम जी और श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी लक्ष्मण जी से के बीच में बहुत बड़ा वाद विवाद होता है। उसके बाद राम जी को परशुराम जी पहचान जाते हैं और परशुराम जी वहाँ से चले जाते हैं और सभा में सभी खुश हैं। अब आइए, आप बहुत प्यार से रामायण के इस पाठ में बने रहिएगा। आगे हम प्रारंभ करते हैं रामायण जी का आज का पाठ। तदपि जाहि तुम करो अब जथा वह व्यवहारु, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। शियावति राम राम रघु मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तदपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो तथा ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं ने पूछकर तथा बेड़ों में वर्ण जैसा आचार हो वैसा ही करो। तो ये भैया, यह विश्वामित्र जी जनक जी से कह रहे हैं कि अब क्योंकि अब राम जी भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है तो भाई अब जो विवाह की एक तरीके से वर और वधू सेलेक्ट कर लिए गए हैं, तो अब वह जो आगे की प्रक्रिया विवाह की होती है वह आप प्रारंभ कीजिए। दूत अभदपुर पठ पहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राऊ कही भले ही कृपाला, पड़े दूत बोलिते ही काला। अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हम जैसा कि बालकांड में पढ़ रहे हैं, बहुत से ज्ञानी लोगों को तो पता होगा, क्योंकि बालकांड में राम जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी महलों से स्वयं राम और लक्ष्मण जी को ले आए थे कि भैया मुझे इनकी ज़रूरत है, क्यों यहाँ पर जंगल में बहुत सारे राक्षस हैं और इन राक्षसों से रक्षा करने के लिए। तो जब राम और लक्ष्मण जी आ गए हैं तो और रास्ते में जब जनकपुरी पड़ी और यहाँ पर जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर में राम जी ने भाग ले लिया, तो अभी अयोध्या में जो राम जी के माता और पिता हैं, उनके जो पिता दशरथ हैं, उनको पता नहीं है। तो अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भाई राम जी के पिता दशरथ हैं, वहाँ जाके दूतों को भेजो, उनको सूचना दो। आगे देखिए। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सवन ही सादर सिर नाए। हाट वाट मंदिर सूर्यवासा, नगरु समारहु चारु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। तब राजा जनक ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। भाई क्यों नहीं हो, क्योंकि राजा जनक जी की पुत्री थी सीता जी, और सीता जी के स्वयंवर के लिए राम जी जैसा वर मिल गया हो तो उस पिता की खुशी का क्या ठिकाना। तो उन्होंने सबसे कह दिया कि भैया पूरी जनकपुरी को चारों ओर से सजा दो। हर सी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितानी बनाई, सिर धरी वचन चले सचुपाई। सब महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप तैयार करो। वे सब राजा के यह वचन सुनकर सुख पाकर चले। तो भैया राजा जनक
कह रहे हैं कि भैया सभी अपने जो राजा के जो नौकर होते हैं, बहुत सारी प्रजा में होती है, जो सैनिक होते हैं, जो उनके सेनापति होते हैं, उन सबको उन्होंने आदेश दे दिया जनक जी ने कि बहुत अच्छा तैयारी करो और मंडप की तैयारी करो। पाटे बोली गुनी तिन्हे नाना, ते विताने विधि कुशल सुजाना, विधि मंदितिन कीन आरंभा, विरचे कनक कदली के खंबा। मित्रों मुझे माफ़ करना, आज थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब है तो इसलिए आपको व्यवधान हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उन्हें अनेक मंडप बनाने में कुशल और चतुर कारीगरों को बुलावा भेजा, जिन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। मतलब जो जहाँ विवाह के लिए यज्ञ होना है वह मंडप बहुत ही भव्य तरीके से तैयार होने के लिए चतुर कारीगर आने लग गए हैं। हरित मनीह के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम हरि की जय। मंगल मंगलहारी, द्रवंशु दशरथि अजर बिहारी। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा माणिक के फूल बनाए। मंडप की ऐसी विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का भी मन भी आश्चर्यचकित हो गया। मतलब बहुत अति भव्य तैयारी की गई। तो मित्रों आज हम रामायण जी का पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और इस रामायण जी के पाठ को जो आपने यहाँ तक सुना है, आपको पता होगा कि रामायण जी को सुनने से और पढ़ने से दोनों से ही भगवान के चरण कमलों में मृत्यु के, इस मानव शरीर की मृत्यु के पश्चात बहुत प्रीति मिलती है, भगवान के एक सदगति होती है, भगवान के चरणों में हमें स्थान मिलता है। तो आप इसी प्रकार मैं प्रतिदिन समय निकालकर रामायण जी पढ़ने का पाठ करता हूँ। आप डेली सुने, जिससे आपके यह मानव जीवन सिद्ध हो और रामायण जी का जितना हो घर पर अभ्यास करें और सुने और सुनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।